हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़वानी से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बड़वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध रेत उत्खनन के दौरान खदान धंसने से हादसा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। मलबे में दब करके मजदूर की मौत हो गई है और मृतक के परिजनों की ओर से अब इस पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मजदूरी के लिए जबरन घर से काम पर ले जाने का आरोप मृतक के परिजनों की ओर से लगाया गया है। ये बड़ी खबर है बड़वानी से। बड़वानी जिले का ग्राम पीपलुदू है, जहां पर अवैध रेत उत्खनन के दौरान खदान धंसने से एक 25 वर्षीय मजदूर की मलबे में दबकर मौत हुई। घटना की जान चली गई है। तो मलबे में दबकर के मौत हुई है। मौत के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है, लेकिन मृतक के परिजनों की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मृतक के परिजनों का कहना है कि जबरन घर से काम करने के लिए ले जाया जाता था और आज यह हादसा यहां पर हुआ है। ये बड़वानी ज्यादा जानकारी के साथ योगेश जुड़ रहे हैं मेरे साथ। योगेश, एक तो बड़ा हादसा हो गया बड़वानी में और दूसरा यह है कि जो मृतक के परिजन हैं वो बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जबरन इस अवैध उत्खनन के लिए बबलू को ले जाया गया था। क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, अपडेट करें। हाँ, बिल्कुल बता दूं कि आज दोपहर 3 बजे के लगभग की ये घटना है। बताया यही जा रहा है कि बड़वानी जिले के पिपलुद ग्राम में अवैध रेत का उत्खनन हो रहा था। इसी दौरान दौरान जो है खदान धसी है और इसमें खदान धसने से एक मजदूर की मौत हो गई है। बताया यही जा रहा है कि ये अवैध रेत का उत्खनन लगभग 2 महीने से चल रहा था और मजदूरी के लिए बबलू को 52 गजा से ले जाया गया था और आज जो है उसकी मौत हो गई है। अगर बड़वानी जिले की बात की जाए तो ये अवैध रेत का उत्खनन लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर खनिज विभाग के अधिकारी और आला अधिकारी से भी इस खबर के बाद बात करना चाहिए, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अवैध रेत उत्खनन को किसका संरक्षण है। लगातार देखा जा रहा है कि इसके पूर्व भी अवैध रेत उत्खनन के चलते बड़वानी जिले में मौत हुई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अवैध रेत उत्खनन को किसका संरक्षण है। साथ ही अगर बात की जाए आज की घटना पे, तो परिजनों का भी गंभीर आरोप है कि जो रेत माफिया है वो मजदूर को घर से ले जाते हैं। बताता यही जाता है कि उनके 400-500 रुपए एडवांस है जो हमेशा उनके ऊपर बने रहते थे और इसी के चलते वो मजदूर को आज भी लेके गए थे और आज नहीं, ये बिल्कुल हादसा योगेश, हो देखिए गया। ये आरोप हादसे तो के बेहद बाद गंभीर है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हादसा जिन कारणों से हुआ है वो सीधे तौर पर जिम्मेदारी है भाई वो अधिकारी जिनको या इस बात की जानकारी नहीं या किसी की मिली भगत से यहां पर हो रहा है। ये कैसे हो रहा है वहां पे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लंबे समय से वहां पर यह अवैध उत्खनन चल रहा है, तो प्रशासन को इसकी जानकारी कैसे नहीं है? ये बड़ा सवाल है और गंभीर भी है। क्या मिली भगत है, क्या कुछ है इसके पीछे योगेश? जायज जायज सवाल है और गंभीर सवाल है। इसी को हमने जानने के लिए लगातार संपर्क करना चाहा संबंधित अधिकारियों से, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। तो इससे साफ होता कि कहीं न कहीं अधिकारी जो है वो भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से जो उत्खनन है वो चल रहा था। चूंकि अगर बड़वानी जिले की बात की जाए तो लगभग 22 खदान जो है वो स्वीकृत है, लेकिन अगर बात की जाए तो कार्यशील खदान एक भी नहीं है। ऐसे में ये अवैध उत्खनन कैसे हो रहा था, परिजन जो है भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस रेत उत्खनन के चलते एक मजदूर की मौत हो गई है और इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा।